गाइज मान लीजिए कि आप रात के 10 बजे एक शॉपिंग मॉल में हैं। आपने अपनी सारी शॉपिंग पूरी कर ली है और अब आपके पास लगभग 10 से 15 मिनट हैं। आप मॉल के टॉयलेट में जाते हैं ताकि आप टॉयलेट कर सकें एंड जब वहाँ से बाहर आते हैं ना तो देखते हैं कि चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है एंड मॉल के जो सारे गेट हैं ना वो बंद हो चुके हैं। अब आप मॉल में अकेले हैं, बिल्कुल अकेले, वो भी अपनी परछाई के साथ। ऐसे में आप क्या करेंगे? कहानी से पहले मैंने आपको जो ये भी स्टोरी सुनाई है ना छोटी, वो इसलिए थी ताकि आप आगे की कहानी से रिलेट कर सकें, क्योंकि हमारे देश के थाने शहर में एक ऐसी ही घटना हुई थी। थाने में एक मॉल है जो कि पैरानॉर्मल घटनाओं के कारण अब बंद हो चुका है। मैंने जो कहानी सुनाई है ना उसमें डर की कोई बात ही नहीं है, लेकिन आगे की कहानी जो होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा डरावनी है। ये थाने के एक हॉन्टेड मॉल की एक डरावनी कहानी है। ये सिर्फ मेरा ही कहना नहीं है, बल्कि टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल में भी इसका मेंशन किया गया है। तो जैसा कि आपने देखा होगा, जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ इसके पीछे एक रियल इंसिडेंट का आधार है। हम आगे इस मॉल की बैक स्टोरी के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको उस खौफनाक घटना के बारे में बताता हूँ जो कि एक लड़के के साथ हुई थी और वो लड़का थाने में ही रहता था। तो गाइस, इस वीडियो के शुरू होने से पहले अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो गाइस, ये कहानी शुरू होती है साल 2019 में, जब रोहित नाम का एक लड़का थाने शहर में रहता था। रोहित को कुछ ही दिनों में अपने गाँव जाना था एंड उसे जल्दी से शॉपिंग भी करनी थी क्योंकि उसके परिवार ने पहले ही पैकिंग कर ली थी। लेकिन रोहित अभी तक तैयार नहीं था। उसने सोचा कि जल्दी जल्दी मॉल में जाकर मैं शॉपिंग कर लूंगा और फिर घर आकर पैकिंग कर लूंगा। रोहित को शॉपिंग का ज्यादा शौक नहीं था और उसे इसमें दिलचस्पी भी नहीं थी। वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था शॉपिंग में, जैसे कि ज्यादातर लड़के होते हैं। इसलिए उसने सोचा कि किसी बड़े मॉल में जाने की जरूरत ही क्या है जब मेरे घर के पास में ही एक मॉल है। वह उसी मॉल में चला गया, लेकिन बेचारे रोहित को उस मॉल के खौफनाक इतिहास के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। रोहित उस मॉल में चले गया एंड ऐसा नहीं था कि सबको उस मॉल के खौफनाक इतिहास के बारे में पता था। बहुत से लोग इससे बिल्कुल ही अनजान थे, यानी कि उनको इसकी स्टोरी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। जो रियल कारण था ना वो जब सामने आया जबकि यह मॉल बंद होने लगा। अब कहानी पर वापस आते हैं। रोहित उस मॉल में रात के करीब 8 या 9 बजे पहुंचा। उसे शॉपिंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो वह बस जो भी उसे समझ में आया वो उसे उठा रहा था, यानी कि नॉर्मल जीन्स वगैरह एंड टी शर्ट जो कि नॉर्मल लड़के खरीदते ही हैं। फिर मॉल में लगभग 10 बज गए थे। फिर एकदम से मॉल में 10 बजे के आसपास एक अनाउंसमेंट होती है, हम ठीक 30 मिनट बाद मॉल के गेट्स बंद कर देंगे, कृपया जल्दी से जल्दी बाहर आएं एंड चेकआउट कर लें। यह सुनकर रोहित ने जल्दबाजी की और शॉपिंग करनी शुरू कर दी। 15 मिनट के अंदर ही उसने अपना सारा ही सामान खरीद लिया और सारा बिल जितना भी बन रहा था ना उसके कपड़ों का, वो उसे पे कर नीचे उतर गया। जब वो नीचे उतर ही रहा था तब उसे याद आया कि उसके पास अभी भी कुछ 15 मिनट और बाकी हैं। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसी समय पर टॉयलेट कर लूं। अब रोहित टॉयलेट चले जाता है तो उसके हाथ में फोन भी था। अब यूजुअली हम सभी लोग अपना फोन लेकर जाते हैं टॉयलेट में ताकि हम बोर ना हो सके एंड उसी की वजह से हमें वहाँ पर काफी ज्यादा देर हो जाती है। सेम रोहित के साथ हुआ एंड वो फोन में बहुत ज्यादा बिजी हो गया। थोड़े टाइम बाद उसने देखा कि मुझे काफी लेट हो गई, इसलिए वो टॉयलेट से बाहर आया तो उसने देखा कि मॉल के चारों तरफ बिल्कुल ही सन्नाटा हो रखा था। वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा छाया हुआ था, उसके आसपास कोई भी नहीं था और वो बिल्कुल ही अकेला था पूरे मॉल में। किसी भी तरह करके वो फर्स्ट फ्लोर से वापस ग्राउंड फ्लोर की तरफ पहुंचा और उसने देखा कि मेन गेट पर जो था वो शटर लगा हुआ था। अब उसे ये समझ में आ गया था कि शायद वो अब यहाँ से सुबह ही निकल पाएगा। आसपास सिर्फ अंधेरा और अंधेरा ही था, लेकिन कुछ शॉप्स में डिम लाइटिंग भी चल रही थी जिससे कि थोड़ी बहुत रोशनी वहां पर थी, इसलिए वहां पर पूरा घुप अंधेरा नहीं था। अब रोहित ने खुद को स्ट्रांग बनाए रखा क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेंटली पहले से ही स्ट्रांग था। उसने सोचा कि जैसे ही उसके फोन में नेटवर्क आएगा वो किसी भी तरह किसी न किसी को कॉल कर लेगा और वहां से बाहर निकलने का तरीका ढूंढेगा। फिलहाल उसके फोन में नेटवर्क तो नहीं था, लेकिन फोन उसके पास था। रोहित को ये जानकर बहुत ज्यादा एक वियर्ड क्रीपी सी फीलिंग आती है कि थोड़ी देर पहले ही उसका इंटरनेट और कॉल बिल्कुल ठीक काम कर रहे थे, लेकिन अब नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था उसके फोन में। उसने सोचा कि बस कुछ घंटों की ही बात है, इसलिए वो सोने की कोशिश करेगा मॉल के अंदर, क्योंकि अगले दिन उसे अपने गांव के लिए भी निकलना था एंड जो सफर होने वाला था वो बहुत ज्यादा थकाने वाला होने वाला था। इसलिए उसने सोचा कि मैं चलो थोड़ी देर सो ही जाता हूँ, क्योंकि अगले दिन वो बिल्कुल भी सो नहीं सकता था सफर पर, क्योंकि ट्रेन में जैसा कि आप लोगों को पता है कि काफी ज्यादा चोरियां होती हैं, इसलिए उसे अलर्ट रहना था। वो फर्स्ट फ्लोर पर गया और वहां पर एक फर्नीचर की शॉप थी जहां पर कुछ सोफे रखे हुए थे और वो वहां पर चला गया और जाके उसने सोफे पर सोने की कोशिश करी। अब रात के लगभग गाइस 3 बज रहे थे तो उसकी आंखें खुलती हैं। उसने देखा कि एक औरत बिल्कुल ही उसके सामने खड़ी थी। जैसे उसने ये महसूस किया ना गाइस कि यहाँ पर कोई और भी है,
तो वो घबरा गया था। एंड जैसे ही उसने उस औरत को देखा तो उसे यकीन हुआ चलो यहाँ पर कोई तो इंसान है। इसके बाद वो उस औरत के पास बहुत ज्यादा तेज दौड़ता हुआ गया और बिल्कुल ही घबरा रखा था वो। जब वो औरत के करीब गया ना गाइस, तो उसने देखा कि उस औरत ने हाउस कीपिंग के कपड़े पहने हुए थे जो कि लाल रंग के थे और उन पर उसी मॉल का नाम लिखा हुआ था। रोहित को लगा कि शायद ये औरत भी इसी मॉल में काम करती है और समय का ध्यान न होने के कारण यह भी यहाँ पर फंस चुकी थी। जब वो उसके नजदीक गया तो औरत ने कहा कि आपको आज रात यहीं पर गुजारनी पड़ेगी सर, रात में यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है। और ये सुनकर रोहित को बहुत ज्यादा ही अजीब लगा क्योंकि उसने उस औरत से कुछ भी नहीं पूछा था। फिर उसने पूछा कि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता है और आप यहाँ पर कर के रही हो? तो औरत जवाब देती है मेरा नाम दुर्गा है और मैं यहाँ काफी समय से अटकी हुई हूँ। मैं भी बाहर निकलना चाहती हूँ लेकिन आज की रात शायद आपको यहीं गुजारनी पड़ेगी। दुर्गा ने रोहित को बिल्कुल ही कंफर्टेबल कराने की कोशिश करते हुए कहा यहाँ डरने की कोई बात भी नहीं है और आप यहाँ अपनी रात बिता सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि 2nd फ्लोर पर स्टेयर केस के पास मत जाना, वहाँ से फिसल कर गिरने का खतरा हो सकता है, इसलिए आपको वहाँ से बच कर रहना चाहिए। रोहित ने दुर्गा की सलाह भी मानी और उसके बाद उसने सोने की कोशिश करी और ये सोचा कि वो सुबह 10 बजे तक वहीं पर रहेगा एंड फिर मॉल से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद रोहित आराम से सो गया। जब सुबह के 9:30 बजे तो उसकी आंखें खुलती हैं और उसने देखा कि मॉल में भीड़ आनी शुरू हो गई थी और सिक्योरिटी गार्ड भी वहाँ पर मौजूद थे। गेट भी खुल चुके थे एंड इसीलिए उसने बिना कुछ समझे वहाँ से भाग निकला और घर पहुंचकर अपने माता पिता को उसने सारी की सारी घटना बताई। 3-4 दिन बाद जब रोहित अपने गाँव जाने के लिए पैकिंग कर रहा था और शॉपिंग बैग्स तैयार कर रहा था तो उसने पूरी घटना को भूल जाने का कोशिश की। तो उसने ये कोशिश की कि ये सारी घटना वो भूल जाए और गाँव जाते समय ट्रेन में बैठा हुआ रोहित अपने फोन पर टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल पढ़ता है जिसमें एक महिला सफाई कर्मी की मौत की खबर थी। आर्टिकल में उस महिला का नाम दुर्गा था। यह पढ़कर रोहित को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। उसे याद आया कि उसने 2-3 दिन पहले ही उस महिला के साथ रात बिताई थी और अब वह मॉल में मर चुकी थी। ये सोचकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो रहा था। उसने अपने भाइयों को इस बारे में बताया लेकिन वो इसे पुरानी खबर मानकर बिल्कुल ही इग्नोर करने लगे। जब रोहित ने कहा कि उसने सिर्फ 2-3 दिन पहले ही उस औरत के साथ रात बिताई थी जो कि वहां पर मॉल में मिली थी उसको, तो उसके भाइयों ने बताया कि दुर्गा नाम की महिला की मौत तो साल 2012 में ही हो गई थी और वह भी उसी मॉल में। ये जानकर रोहित बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था। अब उसे समझ आ रहा था कि वो औरत जीवित नहीं थी बल्कि वो एक आत्मा थी और ये भी बिल्कुल साफ हो गया था कि वो आधी रात को घूम क्यों रही थी, क्योंकि यह वही आत्मा थी जो कि 2012 से उस मॉल में अटकी हुई थी। गाइस, ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई है एक स्वीपर की है जिसका नाम दुर्गा था और वो मॉल में काम करती थी और एक बार 2nd फ्लोर के स्टेयर केस के ग्लास पैनल को साफ करते समय उसने अपना बैलेंस खो दिया और सीधे ग्राउंड फ्लोर पर गिर गई। मॉल के कर्मचारियों ने उसे थाने के सिविल हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया था जहां डॉक्टर ने उसे डेड घोषित कर दिया था। यह कहानी बहुत ही कम लोगों को पता थी और हमारी टीम को भी रोहित के दोस्तों और भाइयों से ही पता चली थी। रोहित इस घटना के कई दिनों बाद तक बुखार में रहा और उसे घटना भूलने में काफी ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि उसने उस महिला के साथ एक पूरी रात बिताई थी। अचानक यह जानकर कि वह महिला बहुत साल पहले ही मर चुकी थी, रोहित को बहुत बड़ा सदमा लगा था। अगर आप उसकी जगह होते तो शायद आप भी ऐसा ही महसूस करते। इस हादसे के बाद मॉल में लगातार समस्याएं आने लगी। कभी किसी की दुकान में आग लग जाती थी तो कभी किसी का भारी नुकसान हो जाता था। मॉल की जो कंडीशन थी वो दिन बर दिन बहुत ज्यादा खराब होती चली जा रही थी। कभी इस मॉल में कस्टमर्स की बहुत ही ज्यादा कमी होती थी और ये पूरी तरह नुकसान में ही चल रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है और देखते ही देखते मॉल एक दिन बंद हो गया और अब यहाँ बहुत ही कम दुकानें खुली हैं और लोग यहाँ पर सिर्फ मूवी देखने के लिए आते हैं, वो भी रात के शोज जो कि अक्सर अवॉइड करते हैं क्योंकि कुछ लोगों को मॉल का खौफनाक इतिहास या फिर उस मॉल की खौफनाक हिस्ट्री पता चल चुकी थी। इस वीडियो के अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर किसी इलाके में किसी की अननेचुरल तरीके से मौत हो गई है ना तो उसकी आत्मा वहां पर भटकती रहती है, लेकिन आत्मा कभी भी यह नहीं बताएगी कि वो एक आत्मा है या फिर एक इंसान। आत्मा अक्सर लोगों के दिलों पर गहरा इमोशनल असर डालती हैं और उन्हें ये विश्वास दिलाती हैं कि वो इंसान है और उन पर भरोसा किया जाए। इसी भरोसे का फायदा उठाकर वे लोगों को धोखा देती हैं और उनकी ऊर्जा को अपने वश में कर लेती हैं। आत्माएं तभी किसी के शरीर में आ सकती हैं जब उनको मौका दिया जाए। आपको हमेशा मेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहना चाहिए और किसी भी आत्मा या फिर पैरानॉर्मल एंटिटी से डरने के बजाय सतर्क रहना चाहिए। रोहित भी इस कंडीशन में बहुत ज्यादा मेंटली स्ट्रांग था और उसने डर
को अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी नहीं होने दिया था। आपको भी बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए और डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसी हॉरर स्टोरीज पसंद आती हैं गाइस तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जल्दी मैं फेस कैम शुरू करने वाला हूँ, इसलिए कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारी सिर्फ ऑडियो वाली क्लिप्स ही अच्छी लगती हैं या फिर हमें वीडियो भी बनानी चाहिए, बिकॉज इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक वीडियोस। एंड जब मैं ऑडियो शेयर करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि दिन में 2 वीडियोस जरूर अपलोड करूँ, इसीलिए वो हॉरर स्टोरीज कभी कभी मैं दिन में 2 भी अपलोड कर देता हूँ। अगर आपको ऐसी कंटिन्यूस वीडियो चाहिए तो मुझे ऑडियो पर ही काम करना पड़ेगा। एंड मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी रिकमेंड किया है कि आप वीडियो बनाना शुरू करिए, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं कि हमें वीडियोस भी बनानी चाहिए क्या, या फिर मेरी आप ऑडियोज ही सुनना चाहते हैं एज अ हॉरर स्टोरी एक्सपीरियंस। थैंक यू गाइस।